एलिफ, तुम्हारा ड्रेस बहुत खूबसूरत है। उसे पहनकर शहजादी लग रही थी। दुआ को बहुत सादा लग रहा था ये। मेरा मतलब कि मुझे थोड़ा चमकदार सा लगा। मेरे ख्याल में तो बहुत खूबसूरत है। दुल्हन को ऐसे ही दिखना चाहिए। मैंने भी कहा कि हमारी जिंदगी पहले ही चमकदार है, कम से कम ड्रेस तो सादा होना चाहिए। ज़ैनब, तुम्हारे लिए एक पैकेट आया था, देखा तुमने? नहीं मम्मी। ज़ैमल, वो पैकेट सामने ही रखा हुआ है, जरा लाके अपनी अम्मी को तो दिखाओ। ओ, इसमें क्या है? मुझे क्या मालूम। जरा दिखाओ। कुछ मंगवाया था तुमने? क्या है इसमें? इसे तो भूल ही गई थी। फिर भी क्या है? ये गिफ्ट मैंने उमर को सरप्राइज देने के लिए मंगवाया था। जाओ सिमल बेटा, इसे लेकर जाओ, कहीं और रख दो। अच्छा ठीक है, अपने प्लान्स का तो बताओ। वो ऑर्गेनाइजेशन वाला मामला कहाँ तक पहुँचा, बताना जरा। सच में मॉम, क्या हुआ उसका? वो मामला काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज मैं अर्तुरुल के ऑफिस भी गई थी। जब मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं तो मुझे देखकर बहुत खुशी होती है। अल्लाह ये मोहब्बत हमेशा कायम रखे। आमीन। नूर, तुम बहुत कमाती हो, आया करो। जरूर आएंगे इंशाल्लाह। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। हाय नूर बेटा, कहीं बच्चे की खुशखबरी तो नहीं? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। अभी हम बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे। ये क्या बात हुई? नहीं, इसका मतलब है कि अभी नहीं सोचा, फ्यूचर में इंशाल्लाह। जो अल्लाह की मर्जी। हाँ, तो आप क्या कह रही थी नूर आपा? मैंने नई जॉब स्टार्ट की है। रमीज के चैनल पर मैं आर्ट असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? अम्मी, मैं टीवी पर नहीं आऊंगी। तो असिस्टेंट यानी? थोड़ा समझाएं आप। दरअसल आर्ट डिपार्टमेंट में एक टीम है जो वहाँ सेट डिजाइन करती है। मैं उस टीम को कोऑर्डिनेट करूंगी। मुबारक हो आपा। मैं इस पे बात नहीं करूंगा, अल्लाह करे सब अच्छा हो। दखल अंदाजी नहीं करना चाहता। शुक्रिया बाबा। आज खाला और मैं उनके लिए वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने गए थे। वाकई में ये तो अच्छी बात है। मैंने उनकी कुछ तस्वीरें ली हैं ड्रेस में, देखिएगा। मुझे भी दिखाओ। ये देखें। हाय माशाल्लाह, ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है इसमें, है ना? जरा मुझे भी दिखाओ। अल्लाह बखैर व आफियत इसकी शादी को मुकम्मल करे। आमीन 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 आमीन। वाह भाई, वो आदमी तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन का लीड बनाने वाला है यानी? वो तो बहुत चाहता है पर मैं ही नहीं मान रही थी, मगर उसके इसरार पर बनना पड़ा। ये क्या हो रहा है जिमल? कसम से मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्या हो रहा है? कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? मुझे मामा और अर्तुरुल अंकल एक साथ अच्छे लगते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है। मुझे भी बिल्कुल हैरत नहीं होगी। आप सब लोग पागल हो गए हैं। क्या हो गया यार?
एश तो बहुत अच्छा आदमी है और दूसरों की तरह ओवर पोसेसिव नहीं है। आई, उसका भी कोई माँ बाप बहन बहनोई वगैरह है क्या? मुझे नहीं मालूम कुछ भी। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अरे तो हमें उसके खानदान से क्या लेना देना है भाई? खाला ठीक कह रही है नानी, जो मसला होता है वो खानदान की तरफ से होता है। खानदान का मसला नहीं था, मसला तो उम्र की वजह से हुआ था और अब मैं इस बहस से तंग आ चुकी हूँ। ठीक है, टॉपिक बदल लेते हैं। नूर ने चैनल पर काम शुरू कर दिया है। हाँ, बहुत खूब। तुम सब मिलकर मरियम साहिबा को पागल करने पे तुले हुए हो। कम ऑन, उन्हें घर में रहना और खाना पकाने के अलावा आता ही क्या है? वैसे भी नूर सब कुछ अच्छी तरह संभाल सकती है। आज कुछ लोगों ने उसके पर्दा करने पर एतराज किया था, मगर मैंने सबको खामोश करा दिया कि सब अपने काम से काम रखें। मॉम, क्या आपने खुद नहीं कहा था कुबरा आपा और उनकी बहन के बारे में कि ये हर जगह आ जाते हैं? तब बात अलग थी, उन्हें नहीं जानती थी। अब मैं उसे जानती हूँ, देखती हूँ, समझती हूँ। सबसे अहम बात अच्छा इंसान होना है। लोगों को कभी भी उनके मजहब और अकीदे के मुताबिक परखना और जांचना नहीं चाहिए। मेरी बड़ी गलती थी उस वक्त। बिल्कुल। अब देखो ना, फॉर एग्जाम्पल अजलान, मुस्तफ़ा और नूर तीनों एक ही घर में पले बड़े हैं, लेकिन इनको देखो तो सही। जरा अजलान को देखो और फिर नूर और मुस्तफ़ा को देखो। ये दुरुस्त नहीं है कि लोगों की गलतियों को उनके अकायद, उनके लिबास या उनके पहनने ओढ़ने के अंदाज से जोड़ा जाए। ये सब उनके किरदार से मंसूब होना चाहिए। इनका मतलब ये है ज़मील जान कि ऐसा नहीं है कि हर पर्दा करने वाला मजहबी हो और हर बेपर्दा आजाद ख्याल। कुछ इंसान बाज़मीर और कुछ बेज़मीर होते हैं। आपको एक बात बताऊं, मैं सिर्फ बुजुर्ग लोग ही इस बात के पीछे पड़े रहते हैं कि कोई पर्दे में है या नहीं। हमें तो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। तुम चाहो तो मिनी स्कर्ट पहनो या चाहो तो सर ढांपो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। सच है, आजकल के बच्चे इस नजर से नहीं देखते, उन्हें परवाह ही नहीं होती। क्योंकि वो इस दौर में पैदा हुए हैं जहाँ सब कुछ मामूल बन गया है। पहले ऐसा नहीं था, उस वक्त बहुत फर्क किया जाता था, हमारे मुल्क में भी और बाकी दुनिया में भी। तुमने जो कहा मैंने वही किया। रेहान को मुलाजिम रख लिया। अच्छा किया। क्या मेरे भाई को पता है? उन्हें बताया तुमने? हाँ बताया था, लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो रेहान को ज्यादा पसंद नहीं करते। मगर वक्त के साथ आदी हो जाएंगे। मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा हूं। मेरे बाद जो होगा सो होगा। बाबा, बेटा। बाबा आप क्या कर रहे हैं? क्या आप खुद से बात कर रहे थे? बाबा खुदा का वास्ता है, आप मुझे डरा रहे हैं। नहीं बेटा, नहीं, मैं बात नहीं कर रहा था। असल में एक स्पीच है, उसकी बस मश्क कर रहा था। मैं अपने आप से बात नहीं कर रहा था। लेकिन आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। तुम फिक्र ना करो, मैं ठीक हूं। तुम अचानक आ गए तो मैं चौंक गया। इस बार जॉब का बताना मुश्किल साबित नहीं हुआ। हाँ, वैसे मैं भी इसकी तवक्को नहीं कर रहा था। मैं तो सोच रहा था कि तूफान खड़ा हो जाएगा। अल्लाह ना करे, खैर शुक्र है अल्लाह का। लेकिन तुम्हारे बाबा ने फिर भी अपना मौक़िफ़ बरकरार रखा है। हाँ रखा, मगर इसका कुछ हो नहीं सकता। आखिरकार रूहानी हमारी जिंदगी है। अच्छा नूर फातिमा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई है, इदरीस काया। तुम्हें लगता है क्या मैं उसे जानती हूँ? अरे वो है ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बैरल काया। ओह हाँ हाँ, जानती हूँ मैं। वो लोग पिछले दिनों हमारे ऑफिस में आए थे। उस आदमी ने मुझे अपना कार्ड दिया। वो फ्रेंचाइजिंग का काम करते हैं। मैंने उससे बात की। यानी मुझे ये ख्याल कुछ अच्छा लगा। सोच रहा हूँ कि कर्ज लेकर हम भी इस कारोबार में शामिल हो जाएं। तुम्हें उनके ऑफिस के बाहर खड़ी गाड़ियाँ देखनी चाहिए थी। बहुत दौलत कमाई है उन्होंने और बिल्कुल खाली हाथ से शुरू किया था। मेरी जान, मैं नहीं जानती उन लोगों के बारे में। क्या वो लोग काबिल एतमाद हैं? यानी मैं जाती तौर पर नहीं जानता, मगर
जब इतने लोग उन पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वो बहुत कमाते हैं, बहुत ज्यादा दुकानें भी हैं उनकी और मुलाजिम भी, बेपनाह फैक्ट्रीज हैं उनकी और कॉस्मेटिक की फैक्ट्रीज भी हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा मतलब है मैंने उस आदमी पर थोड़ा भरोसा कर लिया है। वो अच्छा आदमी है और उसके साथ काम करने वाले मुलाजिम और दूसरे लोग सब बहुत पसंद करते हैं। मैं नहीं जानता इंसान को जिंदगी में कितनी बार इस तरह के मौके मिलते हैं। और तुम ये कह रहे हो कि हम ये मौका जाया ना करें? यानी सोच रहा हूँ कि हमें एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। देखो लंबी लाइन लगी है लोगों की। उसने ये भी कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है मेरी जान, जैसे तुम बेहतर समझो वैसे ही करो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरी मदद कर मेरे अल्लाह। या अल्लाह मेरी मदद कर। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बिल्कुल ठीक नहीं हो। मेरे अल्लाह मेरी मदद कर। मदद कर मेरे अल्लाह। बहुत शुक्रिया। दुआ बेटा, तुम्हारी खाला की शादी कब हो रही है? उनका निकाह 2 दिन बाद है। शादी गर्मियों में पूलिया में होगी। वो क्या है? इटली में एक शहर है। क्या वो शादी तुर्किया से बाहर करेंगे? क्या खास बात है उस जगह में? कपल्स के लिए रोमांटिक जगह है। रमीज खाला को सरप्राइज देना चाहता है ना। उन्हें शादी के फौरन बाद फैमिली को बढ़ाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता और खाला भी ऐसा नहीं चाहती। एलिफ पिक्चर्स में काफी उदास लग रही थी, जैसे उसकी शादी जबरदस्ती की जा रही हो। क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। खाला बहुत खुश है। मैं अंदर जा रहा हूँ। मैं भी जवेरिया को देखने जा रही हूँ। ठीक है, मैं भी साथ आ रहा हूँ।
ये क्या हो रहा है? क्या मतलब है अम्मी? तुम में से किसने बाबा को नाराज किया है? चलो बताओ मुझे। किसी ने उन्हें नाराज नहीं किया, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मुस्तफा, क्या मैं अपने शौहर को नहीं जानती? वो 2 दिन से तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा। बताओ क्या बात है? कुछ भी नहीं हुआ अम्मी। शायद वो अमूमी तौर पे अफसरदा है, यानी कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वजह से इंसान अफसरदा हो जाता है। क्या मतलब? अब मैं आपको कैसे समझाऊं? वो कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा ही काफी है। वो काम में भी बहुत मसरूफ है, शायद उसी में कुछ उलझे हुए हों। आपको तो पता ही अम्मी के बाबा कितना ज्यादा काम करते हैं। चलो फिर ठीक है, शायद ऐसा ही हो बेटा। तुम जाकर सो जाओ, इंतजार मत करो। कुछ बात कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं, सुन रही हूँ, बोलो। आज से सिर्फ वही करूंगा जो तुम चाहोगी दुआ। मैं समझी नहीं। मैं इन खेलों से बहुत तंग आ चुका हूं दुआ। मैं वाकई चाहता हूं कि एक नई शुरुआत हो। अगर तुम मुझ पे केस करने के लिए मुझसे शादी करना चाहती हो तो मुझे वो भी कबूल है। हम दोनों शादी कर लेते हैं, और हाँ, उसके बाद तुम जो चाहोगी मैं वही करूंगा। क्या मतलब? तुम जो चाहती हो बस वो बताओ दुआ। ऐसे नहीं चल सकता दुआ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं तुमसे। मैं वादा कर रहा हूं, कोई एतराज नहीं करूंगा। तुम अच्छी तरह सोचो, फिर फैसला बताना अपना। तुम जो फैसला करोगी वो मुझे कबूल होगा। शादी कर लेते हैं। सुन लिया, शादी करते हैं। अब्दुल्ला बाबा, इतनी सुबह सुबह सब खैरियत तो है ना? मुझे नींद नहीं आई। क्या मैं चाय ले आऊं आपके लिए? नहीं, रहने दो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम आ कहाँ से रहे हो इस वक्त? बाबा, ये एक लंबी और उदास कहानी है, सुनेंगे तो आपके भी सर में दर्द होगा, और कुछ नहीं। नहीं, सुनाओ, क्या है? मैं किसी से मोहब्बत करता था और वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। इस तरह जैसे कोई दीवानगी सी थी। उस वक्त हम दोनों जवान थे, जेब में एक पैसा नहीं था। उसके खानदान वाले राजी नहीं थे, तो मैंने उसे घर से भगा लिया और 2 दिन बाद हम पकड़े भी गए। मुझे फौज में भेज दिया गया। फिर क्या हुआ? जब मैं फौज में था तो हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता था। दिल में था कि यहाँ से निकलते ही हम एक शानदार सी शादी करेंगे, वो दुल्हन बनेगी। मगर फिर खबर आ गई। कौन सी खबर? वो बेचारी बीमार पड़ गई और फिर 3 महीने बाद ही दुनिया छोड़ गई। आज उसकी बरसी है, अगर घर पर होता तो उसकी कब्र पर जाता, मगर यहाँ हूं तो बस दुआ कर आया हूं। बहुत अफसोस हुआ जुल्कर, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे।
आपका शुक्रिया अब्दुल्ला बाबा। हमारी जिंदगी बहुत छोटी सी है, यानी आदमी को अपनी चाहत के साथ होना चाहिए। बाद में कसम से पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। हाँ, सही कहा। दरअसल मेरे बाबा भी किसी और से मोहब्बत करते थे, मगर उन्हें मेरी अम्मी से ब्याह दिया गया। बाबा खुश नहीं रहते थे। अम्मी ने घर बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर दोनों बदकिस्मत ही रहे। बस ऐसे ही जिंदगी गुजारी। हाँ, खानदान बनाना आसान नहीं होता, मेहनत और कुर्बानी मांगता है। मानता हूँ, लेकिन क्या ये जुल्म नहीं है कि अलग रहकर नाखुश जिंदगी गुजारे? मेरे बाबा हमेशा उस औरत के पास जाना चाहते थे, मगर अम्मी ने कभी उन्हें इजाजत ही नहीं दी। यकीन करें, मेरे बाबा मरते वक्त भी उसी औरत का नाम लेते रहे और फिर दम तोड़ दिया। उसके बाद अम्मी भी इसी गम से चल बसी। मैंने सब कुछ देखकर यही कहा, मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहता, इसलिए उसे भगा कर ले गया और खुश हूं कि ऐसा किया। आज भी मुमकिन होता तो यही करता, मगर मेरे नसीब में नहीं था। शायद यही तकदीर है। ये आसान नहीं जुल्कर। मैं हमेशा दुआ करता रहा, कहा ऐ खुदा मेरी जिंदगी ले ले और उसे दे दे, मगर दुआएं कबूल ना हो सकी। अल्लाह तुम पे रहम करे, हर काम अच्छे के लिए होता है। हाँ, लेकिन कभी कभार अच्छे काम भी बहुत दुख देते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, मोहब्बत के लिए मरना चाहिए। मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत। कसम से मैं तो उसके लिए मरने को भी तैयार था, मगर माफ कीजिएगा, मैंने आपको भी परेशान कर दिया। मैं जा रहा हूं काम पर। कोई बात नहीं बेटा, अपने काम पर जाओ। अब तो कुछ कह दे। sadece seni aradı, dersini almadı, inada bağladı, olduramadı. ये अब तक का सबसे डिसेंट और खूबसूरत गिफ्ट है जो मुझे किसी ने दिया है। शुक्रिया आपका इसके लिए। बहुत खुशी हुई ये सुनकर। ओह, एलिफ साहबा। मैंने सोचा आज आपका इस्तकबाल खुद कर लूं मैं। बहुत अच्छा किया, खुशामदीद। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ एलिफ साहबा। मैंने आपसे कहा कि मैं शादी कर रही हूँ और आप मुझसे कह रहे हैं कि आप मरियम से मिलने जा रहे हैं। अगर आप मेरे पास आकर मिन्नत करते, तलाक देने का कहते, तो क्या आपको लगता है मैं ये सब फिर भी करती? बताएं मुझे। आप शादी के लिए जल्दबाजी करेंगी सोचा नहीं था। अब तो कुछ कहें। उफ, मेरी तो समझ नहीं आ रहा डॉक्टर साहब कि कहां से शुरू करूं मैं। बात दरअसल यह है कि पिछले 10 दिन से मुझे लगता है कि मैं अपने उस भाई को देखता हूं जिसकी परसों पहले मौत वाक़ई हो चुकी है। मैं उससे बातें करता हूं, हम साथ बैठते हैं, वो मुझे ऐसी बातें बताता है जिन पर मैं यकीन कर लेता हूं, और उसकी वो बातें बहुत ही मानी खेज भी लगती है मुझे। जानता हूं ये आपको अजीब लगेगा, मगर ये सच है। देखिए उमर साहब, बीमारी के इस मरहले में यह वहम होना आम सी बात है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं पागल हो रहा हूँ डॉक्टर साहब। ये पागलपन नहीं है, इससे जाहिर होता है कि आपका दिमाग ज्यादा दबाव नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। फिर क्या होगा मेरे साथ? अगर आने वाले दिनों में भी ऐसे ही वहम होता रहा और मैं उस पर यकीन कर लूं, तो फिर क्या होगा डॉक्टर साहब? मैं इस हालत से कैसे निकलूंगा? अब तो समझ ही नहीं आता कि सच क्या है, झूठ क्या है और हत्या के फरेब क्या है। उमर साहब, बदकिस्मती से इसका सिर्फ एक ही हल है और वो है ऑपरेशन।
मगर आपने तो पहले कहा था कि ये मुमकिन नहीं है। जी जी, मुझे याद है, मैंने बिल्कुल कहा था ऐसा, मगर बीमारी की तेजी से बढ़ती हुई हालत ने हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। हाँ, अगर इसके लिए आप राजी हैं तो हम कोशिश करके देख लेते हैं। क्या मेरे बचने का कोई इम्कान है? ज्यादा इम्कान तो यह है कि मैं इस पर ही दम तोड़ दूं, है ना? ऑपरेशन के कामयाब होने का इम्कान सिर्फ 10% है। अगर ये अलामात जाहिर ना होते तो मैं कभी ऑपरेशन का मशवरा नहीं देता, मगर आपकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब फैसला आपका है। अगर आप इजाजत दें तो हमें आपको फौरन हॉस्पिटल में दाखिल करना होगा। अप्पू, अस्सलाम वालेकुम। आपके पास वक्त है तो मुझे कुछ बात करनी है। बिल्कुल, अंदर आ जाइए। बहुत शुक्रिया। क्या फिर से कोई बुरी खबर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये मत कहिएगा कि मरियम को पता चल गया था कि हमने खाना खाया था। मैं शादी कर रही हूँ, खुदा के लिए मुझे जाने दे। आप शादी मत कीजिए। क्या? मैं तलाक ले लूंगा मरियम से। अम्मी, आज तो बड़ा खास एहतमाम किया है खाने का। तुम्हारे बाबा कुछ दिनों से बहुत परेशान हैं, तो मैंने सोचा उनके पसंदीदा खाने बना दूं ताकि उनका दिल खुश हो जाए। बहुत अच्छा किया आपने। हयात, तुम किचन जाके देखो, यहाँ मैं संभाल लूंगी। ठीक है आपा। बाबा को फोन करो, काफी देर हो गई है। क्या उनकी कोई मीटिंग थी आज? पता नहीं, मैंने आज नहीं देखा उन्हें। क्या मतलब नहीं देखा? देखा तो मैंने भी नहीं, मगर हो सकता है वो अपने रूम में हो। मैं सारा दिन मीटिंग में था। बिस्मिल्लाह, चलो फोन करो उन्हें। ठीक है, मैं फोन करता हूँ। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। बन जा रहा है। बन जा रहा है? तुम्हारे बाबा कभी फोन बंद नहीं करते अपना। चार्जिंग खत्म हो गई होगी, आ जाएंगे। आप परेशान ना हो मम्मी। अगर उन्हें कुछ हो गया? कोई ऐसी बात ना सोचे, ट्रैफिक में फंस गए होंगे। ऐसा करो, तुम भी उन्हें फोन करो अज़लान। अम्मी, भाई ने बताया तो है कि फोन बंद है। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ उन्हें। जल्दी करो करो। खाला नहीं आई? ना ही कॉल की, रमीज के साथ होगी इसीलिए नहीं आई। मैं चलती हूँ, आप लोग खाने का लुत्फ उठाएं। ठीक है सवेरा, बहुत शुक्रिया आपका। सवेरा मेरी जान, आज फिर तुम्हें घर जाने में देर हो गई ना? कोई बात नहीं आपा, ऐसा तो होता रहता है। हाँ आपा, आपकी दवा खत्म हो गई है, याद रखिएगा। अच्छा याद दिलाया। जिमल, तुम एलिफ को फोन कर सकती हो, उससे कहो बेटा कि फार्मेसी से मेरी दिल की दवा लेती आए। चलिए आप लोग खाना खाएं, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त फोन बंद है उनका। बराए मेहरबानी। क्या मतलब फोन बंद है? मम्मी वो पिक्चर देखने गई होगी, इसीलिए फोन बंद कर दिया होगा। बंद है। नंबर अभी भी बंद है और वो ड्राइवर के साथ भी नहीं है। या अल्लाह, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना? अगर उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वो कहीं गिर गए तो क्या होगा? अम्मी प्लीज इस तरह की बातें मत करें। मैं कह रही हूँ ना, आप परेशान ना हो। बेटी, ये आम बात नहीं है। अगर 1 घंटा भी लेट हो जाए तो फौरन फोन कर देते हैं। या अल्लाह, मेरे शोहर को कुछ ना हो, मैं उसके बगैर क्या करूंगी? वो हमारे घर का सुतून अरे है। अम्मी, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, ठीक है? अम्मी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ।
क्या बात है नाला? बाबा का फोन बंद जा रहा है, लगता है कोई बात जरूर है। तुम फिर फजूल बातें कर रही हो। तो सोचो ना, बाबा यहाँ पर क्यों नहीं है और फोन क्यों बंद है उनका? यानी हो सकता है किसी काम में उलझे हुए और वो आ नहीं पाए। यही दुआ करो कि उन्हें कुछ हो गया हो। मुस्तफा, हद हो गई, जबान संभाल कर बात करो। क्या कह रही हो तुम? मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? तुम्हारे बाबा अपनी मोहब्बत के साथ भाग गए हैं। क्या लगता है कि तुम पागल हो गई हो? काश कि ये झूठ होता, मगर सच यही है, वो उस अलिफ के साथ ही होंगे। चुप रहो, ये बात किसी से मत कहना, खास तौर पे अम्मी से। गम से मर जाएंगी वो। ठीक है, मैं चुप रहूंगी, मगर तुम भी देखोगे कि मैं सही हूँ। या अल्लाह, जल्दी से कोई खैर की खबर आ जाए। उन्हें शुगर भी है, हाई ब्लड प्रेशर भी है। अम्मी जान, ये लीजिए पानी पिए। दो बेटी। यूसुफ भाई है। यूसुफ आया है? यूसुफ भाई? यूसुफ, खैर ये तो इंशाल्लाह कोई बुरी खबर तो नहीं। परेशानी की कोई बात नहीं, मैं बस यही बताने आया था। अब्दुल्ला साहब को कुछ काम है, वो देर से आएंगे। उन्होंने कहा आप इंतजार न करें। तो यानी तुम्हारी उनसे बात हुई है? जी हाँ, हुई थी। लेकिन यूसुफ, उनका फोन तो बंद आ रहा है, तुम्हारी कैसे बात हुई? नहीं, मेरा मतलब अभी नहीं। जाते हुए मुझे बताया था, मोबाइल के सिग्नल नहीं थे। वो ड्राइवर भी साथ नहीं ले गए? अब मुझे इजाजत दें। शब बखैर। शुक्रिया, शब बखैर। मुझे यकीन है ये यूसुफ झूठ बोल रहा है। उन्हें क्या जरूरत है झूठ बोलने की? वो जो जानते थे बस वही बताकर तो गए हमें। क्या बताया उसने? वो तो सिर्फ बात को घुमा रहा था। कुछ न कुछ जरूर हो रहा है बेटा, वो हमें नहीं बता रहा, कुछ छुपा रहा है। या फिर नहीं बता सकता। नायला, ये कोई मौका है ऐसी बातें करने का? वो पहले ही परेशान है, ऐसी बातों की क्या जरूरत है? यूसुफ भाई, यूसुफ भाई, हो क्या रहा है? हाँ, कुछ नहीं अजलान। सच बताए बाबा कहाँ है? मुझे वाकई नहीं मालूम। कंपनी से निकलते वक्त मुझे हिदायत दी थी। किस वक्त कंपनी से निकले थे? ठीक वक्त तो नहीं जानता, मगर सबके जाने के बाद ही निकले। अब मैं चलता हूं। भाई, अगर कुछ पता है तो फौरन बताएं मुझे। मुझे कुछ नहीं पता, इतना जानता हूं वो ठीक है। काम खत्म होते ही आ जाएंगे। अब मुझे जाना चाहिए। शब बखैर। जमल, एक बार फिर अपनी खाला को फोन करो। अरे नानी, आप तो उनके पीछे पड़ गई हैं। मम्मी, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं, वो एलिफ है। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता बंद है। बराए मेहरबानी। मुझे फिक्र हो रही है। क्या रमीज को फोन करें ज़ैनब? आपने तो मुझे भी परेशान कर दिया है। रुके, रमीज को फोन करती हूँ। हाँ ज़ैनब, कहो। रमीज कैसे हो? सॉरी इस वक्त तंग कर दिया तुम्हें। एलिफ से राब्ता नहीं हो पा रहा, उससे बात करा दो। एलिफ तो यहाँ नहीं है। क्या मतलब? यानी मैंने आज एलिफ को देखा ही नहीं। असल में चैनल पर आज बहुत ज्यादा मसरूफियत थी, बस अभी अभी घर इंटर हुआ हूँ। उसका फोन बनता, परेशानी में तुम्हें कॉल की मैंने कहा ना मैं अभी घर पहुँचा हूँ, मैं उसे कॉल करने वाला था। क्या कह रहे बताओ? फिक्र ना करें। फिक्र करने की कोई बात नहीं है, वो आ जाएगी, परेशान मत हो। मम्मी की वजह से तुम्हारी एलिफ से बात हो तो प्लीज मुझे बता देना। मेरी होगी तो मैं बता दूंगी तुम्हें। ठीक है ज़ैनब। जमल, जाओ अपनी खाला के दरवाजे पे दस्तक दो। ठीक है। अरे ज़ैनब, मुझे इस लड़की की बहुत फिक्र हो रही है। मम्मी, क्या हो गया आपको? क्यों परेशान हो रही हैं? आ जाएगी अभी वो थोड़ी देर में। तो उस कर्ज वाली बात पर तुम्हारी क्या राय है? जान, मैंने कहा था ना, जैसा तुम चाहो वैसा कर लेते हैं। अगर तुम्हें भरोसा है तो ठीक है।
ठीक है, लेकिन क्या हम कर्ज ले सकते हैं? कोशिश करेंगे। मतलब हमारे पास जमानत के लिए कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हम एक जामिन तो ढूंढ ही सकते हैं। नहीं, कोई जामिन नहीं। क्यों नहीं? मैं तो अब तक अपने कई दोस्तों का जामिन बन चुका हूँ। बिल्कुल नहीं मेरी जान, न तुम किसी के जामिन बनोगी और ना कोई तुम्हारा जामिन बने। हम कभी भी नहीं जान सकते, दोस्तों के साथ तो ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। गाड़ी बेच देते हैं। क्या कहा तुमने? अच्छी कंडीशन में है, बिल्कुल ओरिजिनल है, अच्छे रेट्स में चली जाएगी। नूर फातिमा पागल मत बनो यार, ये नामुमकिन है। क्यों नहीं बेच सकते? नहीं जाना, मैं ऐसा क्यों करेंगे? रोहान मेरी जान, हमारे गाड़ी बेच देने से मसला हल हो जाएगा। तो फिर गाड़ी के बगैर मतलब तुम सब कुछ कैसे कर पाओगी? रोहान, क्या गाड़ी हर वक्त मेरे इस्तेमाल में रहती है? देखो मेरी बात मान जाओ, जैसे सब मैनेज करते हैं मैं भी मैनेज कर लूंगी। और अगर तुम्हारे वालिदैन ने कुछ कहा तो, यानी कोई मसला हुआ तो? कोई मसला नहीं होगा, मैं उन्हें खुद समझा दूंगी। वैसे भी गाड़ी मेरे नाम पर है, अगर वो कुछ कहेंगे तो मैं हूं ना। और वैसे भी रोहान, अम्मी ने भी बाबा के लिए अपने जेवर बेचे थे। तुम टेंशन ना लो, वो समझ लेंगे मेरी बात को। ठीक है? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझ पर भरोसा करो। मुझे भरोसा है तुम पर। नहीं है। क्या मतलब नहीं है? मतलब मैंने बाहर से झांक कर देखा, अंदर सारी लाइट्स बंद थीं। मुझे यकीन है कुछ भी नहीं हुआ होगा। रोहान को कॉल करती हूँ। यहीं से कॉल कर लो, बाहर क्यों जा रही हो? मम्मी जरा वॉशरूम से हुआ हूँ मैं। जिमल, सच बता, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ को पता है कि वो कहाँ है, लेकिन हमसे छुपा रही है? अरे नानी खाला ठीक होंगी, फिक्र ना करें यार। हेलो रोहान, कैसे हो? ठीक हूँ, तुम सुनाओ? ठीक हूँ मैं भी। असल में एलिफ से राब्ता नहीं हो पा रहा है, वो घर पर नहीं है, फोन बंद जा रहा है उसका। तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, शायद तुम्हें कुछ पता हो। रमीज के साथ होगी? नहीं, रमीज से बात हो गई है मेरी, उसके साथ नहीं है। अरे यार, आज वो ऑफिस से कब निकली थी? वैसे मैं दोपहर के बाद गया था, बाहर मसरूफ था। जब गया तो वो वहाँ नहीं थी। शायद आज गई ना हो। मतलब आज तुम्हारी बात नहीं हुई? नहीं। चलो ठीक है फिर। हम उसकी बात कर रहे हैं जिससे लिपस्टिक के चक्कर में फ्लाइट मिस कर दी थी। यकीनन कहीं शॉपिंग कर रही होगी और फोन बंद हो गया होगा। फिक्र ना करो, आ जाएगी। ठीक है, तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बता देना, इंतजार करूंगी। ठीक है, तुम भी। फिर बात होगी। अल्लाह खैर करे। क्या कहा रोहान ने? रोहान से बात नहीं हुई अभी। यकीनन वो दोनों साथ होंगे। इंशाल्लाह, मगर मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरे दिल में अजीब सा वहम हो रहा है। मम्मी, मुझे यकीन है वो खैरियत से होगी, ना सोचे। यूसुफ को घर भेजने का क्या मतलब है? उन्होंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया। ऊपर से फोन भी बंद है, राब्ता कैसे होगा? वो कंपनी से निकलते वक्त बता के गए थे उन्हें। मेरा फोन कहाँ है? शायद वहाँ रखा है, लाके दो मुझे। अभी कॉल की थी लेकिन फोन बंद है। उमर को कॉल करती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। उमर, जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? तुम्हारे भाई का कुछ पता नहीं। उन्होंने यूसुफ को पैगाम देके भिजवाया था कि मैं देर से घर आऊंगा। जानती हूँ कि यूसुफ झूठ बोल रहा है हमसे। क्या? देखो उमर, फौरन घर आ जाओ, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम्हारा भाई लापता है। ठीक है, हौसला रखें, मैं फौरन आता हूँ, फिक्र ना करें आप। आ जाओ। अम्मी, थोड़ा पानी पी ले। क्या हुआ बाबा? भाभी ने रोते हुए फोन किया है, भाई का कुछ पता नहीं चल रहा। क्या? चलो अभी चलते हैं, मैं यूसुफ को कॉल करके पूछता हूँ। अल्लाह रहम करे। मुस्तफा, मामला और भी उलझ रहा है। अब तुम ये मत कहना कि सब बकवास है। तुम भी जानते हो कि बाबा का यूं गायब होना अजीब बात है। हाँ, यानी हाँ।
उन्होंने यूसुफ को यहाँ भेजा ताकि कोई घबरा के पुलिस के पास ना जाए, क्योंकि वो एलिफ के साथ है। नाला खुदारा चुप हो जाओ, फजूल बातें मत करो। मुस्तफा, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना अम्मी की हालत मजीद बिगड़ जाएगी। हम करें क्या? पता नहीं, ये बात सब जानते हैं लेकिन कोई अपनी जुबान पर नहीं लाता। मुझे यकीन है अम्मी के जहन में भी यही बात आ रही होगी। खुदा करे कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत साबित हो। जान के भी अनजान मत बनो, हमारे खदशे गलत नहीं है। हमें ये अजलान को बता देना चाहिए। क्या ये ठीक रहेगा? जब बुरा वक्त आएगा तो हम सब अम्मी का सहारा बनेंगे। वैसे भी अजलान को कुछ भी नहीं मालूम। तुम ठीक कह रही हो, आखिर दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं। चलो चलते हैं। उनको कुछ हो तो नहीं क्या, इसीलिए अभी तक आए नहीं वो। अम्मी कुछ बुरा नहीं हुआ, मुझे पूरा यकीन है। हाँ ना अम्मी, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। यूसुफ भाई ने बता तो दिया है। नहीं असलान, यूसुफ अच्छी तरह जानता है कि वो कहाँ है। अब खुदा के लिए बस कर दे अम्मी, आ जाएंगे जहां भी होंगे। नाराज हो जाएंगे जब आकर आपका ये हाल देखेंगे वो। बस करें। जब आएंगी देखना, मैं भी उनसे नाराज हो जाऊंगी। बाबा की कॉल है ना? नहीं, नूर आपा की। ठीक है बेटा, तुम खुद उठा लो। हेलो नूर आपा। दुआ, क्या हाल है, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। कुछ हुआ है क्या? ऐसी बात नहीं है, मगर मरियम मम्मी थोड़ा परेशान है। लाओ मुझे तो। आपा। अजलान, क्या अम्मी को कुछ हुआ है? नहीं नहीं, अम्मी ठीक है, मगर बाबा से राब्ता नहीं हो पा रहा। क्या? हाँ, इसीलिए अम्मी थोड़ी घबराई हुई है। राब्ता कैसे नहीं हो पा रहा है? यूसुफ भाई आए थे बताने के लिए कि वो ठीक है, मगर अम्मी को भरोसा नहीं हो रहा उन पे। फोन रखो, मैं भी आ रही हूँ। नहीं नहीं आपा, आने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा मैं आपको इत्तला कर दूंगा। अजलान ठीक है, मगर मैं आ रही हूँ। वो आ रही है? आ रही है। ठीक है, आने दो उसे। उसे भी इस वक्त मेरी फिक्र हो रही होगी ना। रोहान, मैं अम्मी के पास जा रही हूँ। क्या हुआ? बाबा घर नहीं लौटे। क्या मतलब नहीं लौटे? मुझे नहीं पता, अम्मी बहुत परेशान है। यूसुफ ने कहा था कि देर हो जाएगी, लेकिन बाबा अभी तक नहीं आए। ठीक है, पर समझ नहीं आ रहा वो इतना क्यों घबरा रहे हैं। मेरी जान, ये उनकी जिंदगी में पहली बार हुआ है, यानी कभी भी बगैर इत्तला के इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहे। हमेशा खबर देते हैं रोहान। असल में एलिफ से राब्ता नहीं हो पा रहा है, वो घर पर नहीं है, फोन बज जा रहा है उसका। तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, शायद तुम्हें कुछ पता हो। या अल्लाह। एक काम करो जान, तुम चली जाओ, मैं यही रुकता हूँ। तुम सब फैमिली एक साथ बैठो। बाबा के लिए दुआ करना। मुझे बताती रहना तुम। दुआ करना कि कुछ भी बुरा ना हो। हाँ ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता जैसा मैं सोच रहा हूँ। एलिफ, ऐसा मत करना, कुछ मत करना। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता हो कि नहीं?